खास बात कि ये गुच्छों में फलते हैं, सीडलेस हैं, लेकिन अनलाइक खट्टा नींबू, दिस इज अ मीठा नींबू। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ अपनी बागवानी को भी शुरू किया। वाह, ये धनिया आप देखें संदीप जी, तबीयत खुश हो जाएगी। जबरदस्त। इतना ज़्यादा फूल इसलिए खिला है, एक तो वैरायटी अच्छी है। बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये वहाँ की मौसम्बी है। संदीप जी, थैंक यू सो मच। आप ऑल द वे दिल्ली से आए हमारे गार्डन में। आपने तकलीफ़ उठाई है इस बात की कि आप मेरे गार्डन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अपने गार्डन के बारे में बताऊं। थैंक यू वंस अगेन कि आप ऑल द वे दिल्ली से आए। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया आपके गार्डन को दिखाने का, और मैं हैरान हूँ आपके गार्डन को देख के, क्योंकि आपने बना रखा है अपने गार्डन में मिनी जंगल। और शाम का वक्त है, मौसम भी देखिए फ्रेंड कितना अच्छा है इस टाइम लखनऊ का। तो लखनऊ के सारे गार्डन्स में आपको दिखा रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ सारे गार्डन आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। इसी बीच मुझे मौका मिला है आनंद जोशी जी से मिलने का, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ अपनी बागवानी को भी शुरू किया। और साथ साथ आज हम देख रहे हैं इनके गार्डन में ढेरों पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, मल्टीपल वैरायटी हैं, सब्जियां भी सर ने लगाई हैं, फ्रूट के पौधे भी लगाए हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपकी गार्डनिंग जर्नी कब शुरू हुई, किस उम्र में आपने शुरुआत की थी, कैसे आपका रुझान आया, कैसे आपको पौधों से प्यार हुआ? सर फैक्ट यह है कि जब मैं IIT खड़गपुर गया 1984 में, तो उस वक्त हम लोग के यहाँ क्या होता था कि हर हॉल में एक एक करके कंपटीशन होते थे कि कौन हॉर्टिकल्चर सेक्रेटरी बनेगा, कौन फूड सेक्रेटरी बनेगा, कौन फोटोग्राफी सेक्रेटरी बनेगा। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि वाई डोंट यू चूज़ एज हॉर्टिकल्चर सेक्रेटरी। तो साहब मैं वहाँ पर इलेक्शन में मुझे दोस्तों ने खड़ा किया और मैं साहब वो इलेक्शन जीत गया। तो वहीं से साहब मेरा नशा चालू हो गया। और चूँकि अच्छा खासा बजट था और IIT खड़गपुर का जो सर कैंपस है संदीप जी, वो इतना लुभावना है और इतना आपको मौका मिलता है, पूरी फ्री हैंड छूट मिलती है, बजट इज़ नॉट एन इशू, गार्डन भी खूब है। तो वहाँ मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट करी, खूब मैंने हिट एंड ट्रायल वहाँ पे किया IIT खड़गपुर में। और इंटर हॉल कंपटीशन होता था। तो जब मैं सेकंड ईयर में था, तो यू विल बी हैप्पी टू नोट संदीप जी कि हमें वहाँ अपने हॉल का फर्स्ट प्राइज़ मिला। वो शील्ड आज तक मैं अपने पास रखे हूँ। वही मेरा मोटिवेशनल फैक्टर था जो आज मेरी ये 30 साल की जर्नी है, वो मुझे आज तक खींच के ले आई है। और मैं हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। करेंटली इस समय जब मैं आपको अपना मिनी गार्डन दिखाऊंगा, जो मात्र 800 स्क्वायर फीट में 800 स्क्वायर फीट में दोस्तों बना हुआ है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे तो मैंने 300 स्क्वायर फीट में ही खाली यूज़ किया है, बाकी बीच की जगह दोस्तों खाली है। मेरा पर्पज़ ये होता है कि मैं ऑर्गेनिक सब्ज़ी अपने यहाँ उगाऊँ, चाहे वो तरोई हो, चाहे लौकी हो, चाहे वो धनिया हो, सब कुछ मैं अपने यहाँ उगाता हूँ। करेला भी खूब होता है मेरे यहाँ। और एक स्टेज आने के बाद अब ये स्थिति हो गई कि जब मैं M.Tech करने के बाद इलाहाबाद लौट के आया, तो ये हुआ कि जो चीज़ वहाँ से मैंने सीखी है उसको इलाहाबाद में ट्रांसलेट करें। तो मैंने अपने छत पे इलाहाबाद में थर्मोकोल का इंतज़ाम किया और सेलेक्टेड चीज़ें लगाता था, जैसे कि कुछ सब्जियां लगाई और क्रिजेंथेमम और डहेलिया विंटर्स का लगाता था, क्योंकि उसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता था जी। वहाँ लगाया। फिर वहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कंपटीशन साल में एक बार करता था। तो लगातार 5 साल वहाँ इनाम मिलता रहा, गार्डन ऑफ द शो मिलता रहा, किंग ऑफ द शो मिलता रहा। तो इस तरीके से संदीप जी मेरी जर्नी जो है बढ़ती रही, कभी निराशा हाथ नहीं लगी, लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। तो सर वहाँ पे आपको जैसे अवार्ड्स वगैरह लगातार मिल रहे थे, तो क्या आपने जैसे ही बागवानी की बागडोर आपके हाथ में दी उन्होंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, जैसे आपको जिम्मेदारियाँ दी गई, तो आपने क्या बागवानी सीखना शुरू कर दिया था वहाँ पर? देखिए, लाइफ इज़ अ रनिंग प्रोसेस। अगर ऑनेस्टली पीछे अगर आप हमसे संदीप जी बात करें तो हर बार आदमी कुछ ना कुछ नया सीखता है।
अब जैसे इस समय मेरे आप गार्डन में मैं अभी आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा, तो स्टेज ऐसी आ गई है कि मैं अपने यहाँ एक पूरा कॉकटेल बना के रखा हुआ है कि सब्जियां सब होंगी लेकिन ऑर्गेनिक होंगी। अच्छा। और बेस्ट बीज जो होता है वो मैं अपने यहाँ लगाता हूँ, वर्मी कंपोस्ट में करता हूँ, और मेरे यहाँ जो फल होगा वो ग्रो बैग में होगा और ऐसा फल होगा जो और कहीं आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा। आइए अंदर आपको ले चलते हैं अपने में कुछ फ्रूट के एग्जॉटिक वैरायटीज़ जो है आपको दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। लेकिन सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, अंदर जाने से पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तोरियाँ बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो हम यहाँ के पौधे कवर कर लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तोरी के बारे में जानना चाहूँगा, कब लगाई, कैसे लगानी चाहिए सर? ये ग्रोथ है संदीप जी, देखिए ये तोरी लगी है, ये एक कंपनी है एंजाजेडन, उसका सीड्स है, ये वर्मी कंपोस्ट पे लगी हुई है। आप जिस तरफ निगाह मारेंगे संदीप जी आपको फल ही फल मिलने वाला है, चाहे इधर देखें चाहे उधर देखें। ये एग्जैक्टली आज जो पौधा हुआ है वो 40 दिन का हुआ है इस समय, लेकिन चूंकि 40 डिग्री टेम्परेचर में है तो सुबह शाम पानी की रिक्वायरमेंट बहुत है। इस पर मैंने 2G और 3G कटिंग करी थी। 2G 3G कटिंग का मतलब होता है कि जब आपका मेन स्टेम जाता है तो आप ऊपर से इसको यहाँ से ट्रिम कर देते हो। जब ये ट्रिम करोगे तो साइड से अलग अलग ब्रांचेस निकलेंगी, जैसे देखिए ये ब्रांचेस निकली हैं, तो नंबर ऑफ फ्रूटिंग ज़्यादा मिलेगी आपको। इसमें कोई खाद का इस्तेमाल नहीं है, सुबह शाम पानी है, वर्मी कंपोस्ट है। अब आप देखिए ये देखिए मिर्चे की वैरायटी है, ये एक कंपनी है वहाँ की पूना की, ये उनका सीड है और इसमें मैंने 6 पौधे लगाए हैं। आप इसमें नंबर ऑफ़ फ्लावर्स दोस्त गिन नहीं सकते, क्योंकि हमने क्या किया कि इसमें भी इनिशियल मैंने कटिंग कर दी थी तो 1 से 3 और 3 से 9 ब्रांचेस हो गई हैं और चारों तरफ जो है वो करिए। ये बहुत लंबा मिर्चा होता है, ये करीब 4 इंच के आसपास का मिर्चा होगा। तो ये रही मिर्चे की बात। तो आइए आपको संदीप जी बड़ी ख़ास बात बताता हूँ धनिया की। आप ये देखिए, अरे वाह, ये धनिया आप देखें संदीप जी, तबीयत खुश हो जाएगी। ज़बरदस्त। ये धनिया, ये मैंने पिछले 2 महीने से धनिया खाई नहीं है। मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, फिर बगल से ब्रांचेस निकल आती हैं। तो ये धनिया भी मेरे छत पे काफ़ी होती है। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है सर। हाँ, धनिया की बहुत बढ़िया। ये भी सीड जो है वो अभिनव केसरवानी जी इलाहाबाद में मैंने उनसे लिया था जी। तो इसी के साथ ही सर बीच में मुझे कुछ नींबू नजर आ रहे हैं, तो ये कौन सा नींबू है, वैरायटी कौन सी है? गुच्छों में नींबू भी लगे हुए हैं यहाँ पर। सर ये नींबू की एक वैरायटी है जो थाईलैंड से आई है, दे कॉल इट एज स्वीट नींबू। वाह। तो ये इसकी क्या बात है, खास बात कि ये गुच्छों में फलते हैं, सीडलेस हैं, लेकिन अनलाइक खट्टा नींबू, दिस इज अ मीठा नींबू। अच्छा। ये दिस इज अ रेयर वैरायटी इन इंडिया। तो सर अभी जैसे ग्रीन है तब भी मीठा ही होगा? मीठा ही होगा, टेस्ट करेंगे बिल्कुल टेस्ट करिएगा आप इसको। और ये धीरे धीरे पीला होगा, जो आज टेस्ट है उसका बाद में भी वही टेस्ट रहेगा दोस्तों। मतलब इसमें नींबू पानी बनाना है तो डायरेक्ट डालो पानी में। ये बिल्कुल चीनी डालने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये शुगर फ्री के नाम से डेवलप हुआ है नींबू और बहुत बढ़िया नींबू है। तो इसको सर आपने प्रोपोगेट भी किया है या सिंगल? नहीं, ये सिंगल प्लांट है, लेकिन इस बार विंटर्स में मैं इसकी एयर लेयरिंग करने वाला हूँ। तो जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, तो जो अपने दोस्त लोग हैं उनको दूंगा। अगर आप मुझे संदीप जी दिल्ली का एड्रेस देंगे तो आई विल लव टू शेयर इट विद यू। मैं भी आपका फ्रेंड हूँ। मैं आपको दिल्ली में लाके देता हूँ सर। अब सर अंदर की तरफ चलना शुरू करते हैं। चलिए आइए आपको अंदर दिखाता हूँ सर। तो ये है इनका एंट्रेंस, और साथ ही साथ फ्रेंड बताना चाहूंगा यहाँ पे भी जबरदस्त गार्डनिंग की है, नीचे भी, वहाँ हम लास्ट में बातें करेंगे। अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर देखते हैं गार्डन किस तरह का है। तो वेलकम कर रहा है सबसे पहले आइए फ्लावर, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है, यहाँ पे देख सकते हैं सनफ्लावर हमारे सामने है। सर इसके बारे में बताएं, कब लगाया था आपने? ये संदीप जी इसको लगाए करीब हो गया है 60 दिन के आसपास। इसमें मैंने डायरेक्ट सोइंग करी थी। सीड मैंने जो है वो पूना की एक कंपनी है सोनल सीड, उससे लिया था। और ये मैंने इसको लगाया है 14 इंच के ग्रो बैग के अंदर में। आप देखें नंबर ऑफ फ्लावर्स यू कैन नॉट काउंट। ये इतना ज़्यादा फूल इसलिए खिला है, एक तो वैरायटी अच्छी है और इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गमले में मिट्टी बहुत ज़्यादा है संदीप जी। तो सर इसमें मैं देख रहा हूँ मधुमक्खियाँ काफ़ी सारी हैं, लगातार फूलों पर मंडरा रही हैं। और शायद ये कारण है आपकी जो सब्जियां हैं उस पर पॉलिनेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इवनिंग के वक्त में जो पॉलिनेशन होता है, इस समय जो मधुमक्खी है और जो अदर टाइप की बीज है वो आके, आप देखिए, ये देखिए बीज आ रही है, देखिए बीज बैठी हुई है और ये यहाँ से ले जा करके और तोरी के ऊपर में और इवन मिर्चे के ऊपर भी ये परागण करने वाली है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जितने भी फीमेल फ्लावर्स आते हैं दे कन्वर्ट इनटू कंप्लीट वेजिटेबल। ये बड़ी खास बात है। इसी के बगल में देखेंगे कि ये प्लांट भी काफी बड़ा हो चुका है, हाइट अप्रोक्सीमेटली 12 फीट की हो चुकी है इसकी। हाँ, ये दूसरी वैरायटी है सर। ये दूसरी वैरायटी है, बहुत ही जबरदस्त। और जैसे कि मैंने बोला था मिनी जंगल सर ने बनाया, तो ये देखिए आप प्लांट काउंट ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे कितने सारे प्लांट हैं। सर नेक्स्ट क्या दिखाने वाले हैं? हाँ, नेक्स्ट सर ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ ताइवान पिंक अमरूद है। इसकी उम्र है 3 साल और इसमें मैंने एक दिन इसका नंबर ऑफ फ्लावर्स गिना था। इसमें 130 लगे हुए हैं फल।
अमरूद बेसिकली साल में 2 बार फलता है। एक बार फलता है गर्मी के महीने में जब बरसात में खिलता है, और दूसरा जाड़े में होता है। और ये सर लगा हुआ है 24 इंच के ग्रो बैग में। आप देखें ट्रिमेंडस पावर इसके अंदर में है, लेकिन आप देखें कितना ज़बरदस्त इसके अंदर में सर अमरूद निकला हुआ है। ये अमरूद करीब हो जाएगा 250 से 300 ग्राम, ऊपर से सफ़ेद होगा और अंदर से पिंक होगा, और खाने में बहुत मीठा होगा। इसके ठीक बगल में लगा हुआ है ये माल्टा है। ये माल्टा ये कंपनी है बांग्लादेश की, उसको बारी कहते हैं, बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये वहाँ की मौसम्बी है जी, और ये बहुत मीठी होती है। तो ये भी मैंने उसी ग्रो बैग में रखा हुआ है। क्योंकि छत में मेरे पास संदीप जी जगह कम है, तो मैंने इसके दोनों तरफ संदीप जी अंगूर लगा के रखा हुआ है। अच्छा, ये पूना से मैं लाया था, और यू विल बी वेरी हैप्पी टू नोट कि पहली बार इसमें अंगूर जो है वो निकल गया है। वाह, ये देखिए फ्रेंड, गुच्छों में हो रही है, गुच्छों में अंगूर जबरदस्त हो रहा है। तो सर अंगूर के लिए कोई एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए, किस तरह ग्रो करना चाहिए? अंगूर में देखिए क्या है, बेसिकली ये बहुत हाईली न्यूट्रिटिव प्लांट है, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है। मेरा सब प्लांट वेजिटेबल ऑर्गेनिक होता है। इसमें मैं पोटाश का इस्तेमाल करता हूँ। पोटाश का जब इस्तेमाल होता है तो पौधा रिच हो जाता है, मजबूत होता है और फल रुकता है। और क्या अंतर रहता है सर, कितने दिन के अंतराल में डालना चाहिए? ये डालना चाहिए जब तक गर्मी नहीं है तो हर वीक डालना चाहिए 1% के हिसाब से, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वी विल रिड्यूस इट टू 0.1%, 0.2%, और फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। हम 15 दिन में 1 बार देंगे। ओके। तो इसके ठीक बगल में संदीप जी देखिए, ये मेरे पास नींबू लगा हुआ है। साइज देखिए फ्रेंड, पूरा भरा हुआ है पौधे से, हर तरफ देखें आप नींबू ही नींबू, गुच्छों में लग रहे हैं नींबू, पूरे नींबू ही नींबू। हर तरफ आपकी जिधर निगाह जाएगी आपको नींबू ही नींबू मिलेंगे, अच्छी साइज में मिलेंगे। और ये सीडलेस नींबू ये भी है। ये मैंने पौधा लिया था कलकत्ता से। इस वैरायटी का एग्जैक्ट नेम मुझे नहीं पता है। इसके ठीक बगल में आप संदीप जी देखेंगे तो चीकू का पौधा है। चीकू, हर तरफ चीकू ही चीकू लदा हुआ है। आप देखें हर तरफ चीकू। तो सर चीकू कब लाए थे, कितना पुराना प्लांट है? चीकू का पौधा हो गया 3 साल का। ये मैं अपने टूर पे गया हुआ था पटना, तो ये मैं पटना से मैं रोड साइड खरीद के लाया था। मुझे आइडिया नहीं था क्या निकलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी वैरायटी निकली है। और ये सेकेंड ईयर फ्रूटिंग में है, 50 से ज़्यादा फल लगे हुए हैं। तो सर चीकू में फ्रूटिंग ज़्यादा लेने के लिए भी कुछ करना होता है क्या? हाँ, इसमें क्या होता है कि इसमें NPK रिच खाद चाहिए। इसमें मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों। तो एक खाद बाजार में आती है, उसको कहते हैं 19-19-19 या 20-20-20 जी। तो इसमें हर हफ्ते आपको 2% के हिसाब से वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र में डालना होगा। तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ फ्लावर्स भी बढ़ेंगे ज़्यादा, फल ज़्यादा बैठेंगे, और पोटाश ज़्यादा है तो उसका साइज़ भी। और वो सर पूरी तरह ऑर्गेनिक होता है क्या? हाँ, नहीं, ये ऑर्गेनिक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक करेंगे, खाली वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, तो नंबर ऑफ फ्रूटिंग आपको कम मिलने वाली है जी। तो इसलिए तो आप पूरी तरह ऑर्गेनिक नहीं कर रहे? मैंने आपसे कहा वेजिटेबल में 100% ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। अमरूद मेरा ऑर्गेनिक है। अच्छा। लेकिन ये जो सिट्रस वैरायटी हैं जी, ये मैंने इसमें NPK का इस्तेमाल किया हुआ। NPK इस्तेमाल हाँ, क्योंकि ये छत पे, और ये मैंने ऊपर शेड नेट लगा रखी है संदीप जी। वो क्या आपने डाला हुआ है? हाँ, शेड नेट बनाया है, क्योंकि इस समय 42 डिग्री टेम्परेचर है जी। लखनऊ में सर इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है संदीप जी। और आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, मिनी जंगल में अभी हम घूम रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखेंगे और किस तरह के पौधे। ये संदीप जी देखिए, ये बिटर गोल्ड है, करेला है। वाह। ये भी एंजाजैडन कंपनी की वैरायटी का एक करेला है जो बहुत ज़्यादा फलता है। ये 100% ऑर्गेनिक है। आप देखें ये पूरा वर्मी कंपोस्ट में लगा हुआ है ग्रो बैग के अंदर में। इसमें कुछ नहीं होता, खाली मैं इसमें बस खाली पानी डालता हूँ। और मैंने 15 दिन में एक बार इसमें सरसों की खली का पानी दिया हुआ है, जो 15 दिन तक डिकम्पोज हुआ है 5% के हिसाब से। 5 मग्घा ये और 20 मग्घा पानी। तो इस हिसाब से आप देखें हर तरफ नंबर ऑफ फ्रूटिंग्स कितनी ज़्यादा है करेले के अंदर में। आप जिधर आपका निगाह जाएगी संदीप जी, आपको उधर करेला ही करेला जो है दिखने वाला है। तो ये ऑर्गेनिक का मज़ा है। ऊपर मैंने शेड नेट इसलिए डाला हुआ है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। आइए आपको दिखाता हूँ संदीप जी। देखिए ककड़ी भी यहाँ हो चली है। ये देखिए ककड़ी भी है छत पे। आपको ये भी देखिए छोटी ककड़ी देखिए। मैं आपको अभी खरबूजा भी दिखाता हूँ संदीप जी। ये देखिए, ये खरबूजा भी देखिए। अरे वाह, ये खरबूजा भी निकला हुआ है।
आपको खरबूजे के लिए सर आपने जो इसकी बेल है उसको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, नॉर्मल नहीं, वो इसलिए कि इसके अंदर में हर शूट्स के बगल में एक नीचे जड़ आ जाती है, तो अगर हवा में लटकाएंगे, हवा में सस्पेंड होगी तो उसको वहाँ से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो इसको लेटरली फैलाते हैं ताकि इसकी जड़ जो है वो नीचे से भी न्यूट्रिशन मिट्टी से लेती रहे। इसलिए करेले में मैंने नहीं हैंग किया इसको। अभी तक आपका मैक्सिमम, जैसे हर साल ही लगाते होंगे इस तरह के बीज, तो मैक्सिमम कितना बड़ा खरबूजा मिला है आपको? खरबूजा मुझे मिला है 1.25 किलो का। और उस खरबूजे का नाम है बॉबी। वो एक कंपनी है नो न्यू स्वीट ताइवान का, उसका मुझे सैंपल सीड मिला था, तो वो मुझे मिला था। बहुत मीठा खरबूजा होता है। वो लास्ट ईयर किया था। इस बार मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया क्योंकि दूसरे प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ में थे जी जी, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। आइए आपको दिखाता हूँ कैप्सिकम के बारे में। ये देखिए, ये कैप्सिकम निकली हुई है। हाँ, ये कैप्सिकम है, ये है, ये देखिए कितनी। आपको मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए आप, ये इसकी साइज़ देखिए, वेरी फुली फॉर्म है, 100% ऑर्गेनिक। ये भी जो है, ये एंजाज एडन कंपनी का है, रेड रंग का। ये इस तरीके से आप ये देखें कितना अच्छा निकला हुआ है। रुकिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पार्ट 1 शूट कर लिया है। पूरा का पूरा गार्डन आपको अभी नहीं दिखाया, हाफ दिखाया है, हाफ और दिखाना बाकी है। तो सेकंड पार्ट के साथ कल सुबह 10 बजे फिर से मैं आ रहा हूँ अपने चैनल पे। तो ऐसी वीडियो देखना पसंद है, भारत के अलग अलग गार्डनर्स को देखना चाहते हैं, उनके गार्डन को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कुछ नया, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इंस्टाग्राम को जाके फॉलो ज़रूर करिए। 4 लाख की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, जल्दी जल्दी 5 लाख तक पहुँचाइए ताकि हम और भी गार्डनर तक पहुँच पाएँ, कुछ नया मैं आपको दिखा पाऊँ। तो जाके वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज को जाके फॉलो करें, सभी के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही बताना चाहूँगा, आनंद जोशी जी का अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, सभी के लिंक मैंने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो जाके उन्हें भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे सर आपको डिटेल में सिखाते हैं किस तरह से बागवानी करनी है। जितने भी प्लांट्स हैं उनकी डिटेल आप लेना चाहते हैं और डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जाके वहाँ पे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। मिलूंगा लखनऊ सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। आप फरवरी के महीने में जब आप ठंडक से गर्मी की तरफ आप ट्रांसलेट होते हो तो उस वक्त आप इसकी मिट्टी को बदलें, पूरी मिट्टी हटा दें, वो मिट्टी इस्तेमाल मत करेंगे। गार्डन सॉइल का मतलब ये होता है कि आप किसी खेत में जाइए और वहाँ से मिट्टी लेके आइए। आप एडेनियम लगाइए, उसकी जो मिट्टी बनाइए उसमें ऐसा होना चाहिए कि उसमें पर्कुलेशन रेट बहुत हाई होना चाहिए, पानी कहीं से लगना नहीं चाहिए। और हमें अगर 10 रंग की बोगनवेलिया खिलानी है तो कोशिश ये है कि 2 पौधे में ही खिला ली जाए। ये देखिए, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आफ्टर जरबेरा ये फूल का इस्तेमाल कट फ्लावर में होता है। दिस इज़ कॉल्ड कार्नेशन।